पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज कल्चर। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। शिकारी संग्राहक हंटर गैदरर। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन शिकारी संग्रह का था। आरंभ में वह भोजन अथवा शिकार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकेला भटकता रहता था। उसके समक्ष बहुत चुनौतियां थीं। वह जंगली पशुओं को पत्थर तथा हड्डियों आदि के हथियारों की सहायता से मारकर कच्चा मांस प्राप्त करके अपना पेट भर लेता था। आरंभ में वह अकेला शिकार करता था, परंतु जंगल में हिंसक जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। वैसे भी वह अकेला भारी भरकम हिंसक पशुओं को नहीं मार सकता था। अतः उसने टोलियां बनाकर शिकार करना आरंभ कर दिया। चून की टोली में बच्चे, स्त्रियों व बुजुर्ग भी होते थे, इसलिए मनुष्य ने भोजन अर्थात कच्चे मांस व जंगली फलों का संग्रह करना आरंभ कर दिया। इस तरह से मनुष्य शिकारी संग्राहक बन गया। खान पान, फूड एंड ड्रिंक्स, जैसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है, पुरापाषाण काल में मांद भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। इस काल में मनुष्य का प्रमुख उद्यम आखेट अर्थात शिकार था। वह पत्थर और जानवरों की हड्डियों के औजारों व हथियारों की सहायता से जंगली पशुओं का शिकार करता था तथा उनसे प्राप्त मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इन औजारों एवं हथियारों का मनुष्य को बहुत लाभ हुआ। इससे हिंसक पशुओं से उसका जीवन सुरक्षित हो गया तथा इनके प्रयोग से शिकार के द्वारा मारे गए पशुओं से कच्चे मांस के रूप में मानव को भोजन भी प्राप्त हो गया। अतः उसका जीवन थोड़ा सा सरल हो गया। पुरापाषाण काल में मनुष्य जंगली जानवरों, पशुओं व पक्षियों का कच्चा मांस, जंगली फल, बेर तथा सब्जियां खाकर अपनी भूख मिटाता था। उच्च पाषाण काल में अब मनुष्य ने आग की खोज करने के पश्चात मांस को पकाकर खाना आरंभ कर दिया था, परंतु पानी के लिए वह अभी भी वर्षा तथा नदी नालों के गंदे जल पर ही निर्भर रहता था, अर्थात वह नदी, नालों व झरनों का पानी पीकर अपने पेट की प्यास बुझाला था। निवास स्थान हाउसेस। पूर्व पाषाण काल के आरंभिक युग में मनुष्य का अपना कोई घर नहीं था। वह घर बनाने की कला से भी परिचित नहीं था। वह खानाबदोश का जीवन व्यतीत करता था और जहाँ पर उसे शिकार या भोजन प्राप्त हो जाता, वहीं पर उसका घर बन जाता था। सूरज ढलते ही वह कहीं भी वृक्षों की ओट में आराम करके अपने शरीर की थकावट को दूर कर लेता था। प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए वह पहाड़ियों और वृक्षों के पीछे छुप जाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने पर्वतों में गुफा बनाकर रहना आरंभ कर दिया। विद्वानों को उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा भारत में भोपाल से मनुष्य की अंधेरी तथा नम गुफाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालांतर में मनुष्य ने हिंसक पशुओं तथा सर्दी से बचने के लिए गुफाओं के सामने आग जलाना आरंभ कर दिया, जिससे वह सर्दी तथा हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता था। जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास होता गया, वैसे ही मनुष्य ने पशुओं की खाल के तंबू बनाकर तथा जमीन में गड्ढे खोदकर उन पर घास फूस डालकर उनमें रहना आरंभ कर दिया। अतः इस समय मनुष्य अकेला न रहकर समूहों में रहता था। यहीं से मनुष्य का सामाजिक जीवन आरंभ हुआ। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पुरापाषाण काल में मनुष्य अकेला रहता था। यही कारण था कि वह आमतौर पर स्वयं हिंसक जानवरों का शिकार बन जाता था। अतः मध्य पूर्व प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए टोलियां बनाकर रहने लगा। अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक टोली के सदस्य किसी एक मुखिया की अध्यक्षता में रहते होंगे। टोली का मुखिया सबसे बड़ी उम्र वाला व्यक्ति होता था। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार इस मुखिया के नेतृत्व में पुरातन प्रस्तर युग की टोलियां आहार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती थी। यहीं से मानव के सामाजिक, पारिवारिक तथा राजनीतिक जीवन का प्रारंभिक दौर शुरू हुआ।
वस्त्र क्लोथ्स। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य अपने तन पर कोई वस्त्र धारण नहीं करता था, क्योंकि उसमें अभी तक चेतना का विकास नहीं हो पाया था। वह पूरी तरह से नग्न रहता था। परंतु जैसे जैसे मनुष्य में चेतना का विकास होता चला गया, वैसे वैसे ही उसने अपने शरीर को वृक्षों की छाल, पत्तों तथा पशुओं की खाल से ढकना आरंभ कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि सर्दी, धूप की गर्मी तथा प्राकृतिक प्रकोपों से अपने शरीर को बचाने के लिए मनुष्य ने प्रारंभिक वस्त्र धारण किए होंगे। परवर्ती पूर्व प्राचीन पाषाण युग में विभिन्न स्थानों से कुछ पत्थर तथा हाथी दांत की बनी सुइयां प्राप्त हुई हैं, जिनको देखकर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय मनुष्य पशुओं की खाल तथा वृक्षों के पत्तों को सील कर पहनने लगा था। औजार व हथियार, टूल्स एंड वेपन्स। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि शिकार के लिए मनुष्य को घातक उपकरणों की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी। अतः सर्वप्रथम उसने वृक्ष की शाखाओं व लठों का उपकरणों के रूप में प्रयोग किया होगा। परंतु इससे वह छोटे व निर्बल पशुओं जैसे खरगोश, हिरण, सुअर आदि का शिकार करता होगा, परंतु भयंकर पशुओं से बचने व उनका शिकार के लिए उसे सुदृढ़ औजारों की आवश्यकता महसूस हुई होगी। इसलिए उसने पत्थर के औजार बनाने आरंभ कर दिए। आरंभिक पूर्व पाषाण काल में हमें पत्थर के बेड़ोल तथा भगदे औजार प्राप्त हुए हैं। इन औजारों की विशेषता पत्थर को चिकना कर तेज नोकदार वाला बनाया जाना था। उनके औजारों तथा हथियारों में पत्थर का बना कुल्हाड़ा, बरदे, भाले, मूसल, सुरे, फलक, चक्र, बंधनी तथा गंडासे होते थे। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का प्रथम कुल्हाड़ा बादाम की आकृति जैसा था। परंतु मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव ने पत्थरों को घिसा घिसा कर तथा चिकना कर तेज धार वाले उपकरण बनाने आरंभ कर दिए थे। इन औजारों तथा हथियारों को इतना घिसाया जाता था जिससे वे इतने सुंदर दिखाई देते थे जैसे कि उन पर पॉलिश कर दी गई हो। पुरापाषाण काल में जंगली जानवरों की हड्डियों तथा सींगों के भी औजार व हथियार बनाए जाते थे। इन हथियारों की सहायता से मनुष्य पशुओं के शिकार के साथ साथ हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता था। गांडासा 1-3 भारत के सोहन नदी से प्राप्त उपकरण। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य को आर्थिक विकास के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उसने भूमि और जंगलों पर अपना अधिकार नहीं किया था। कृषि या पशुपालन का भी उसे ज्ञान नहीं था। वह केवल मांस तथा फल संग्रह करना ही जानता था। वह वस्तु भी परिचित नहीं था। कला का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। पुरापाषाण काल में मनुष्य चित्रकारी, नक्काशी तथा मूर्तिकला में भी रुचि लेने लगा था। आरंभ में वह औजारों को भद्दा तथा बेहोल बनाता था, परंतु बाद में उसने उन्हें छील कर तथा घिसा घिसा कर चिकना बनाना आरंभ कर दिया था। मध्य पूर्व पाषाण काल में मनुष्य ने गुफाओं पर भी चित्रकारी करनी आरंभ कर दी। उनकी चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने उत्तरी स्पेन में नामक स्थान पर बनी गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर प्राप्त हुए हैं। उनकी दीवारों पर जंगली पैसा का चित्र है जो बैठी हुई मुद्रा में है। भारत में कई स्थानों पर स्त्री की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। उस काल में मनुष्य पशुओं की हड्डियों पर भी चित्रकारी करता था। स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत आदि देशों की प्रागैतिहासिक गुफाओं पर पूर्व पाषाणकालीन मानकों की चित्रकला से भी पशु पक्षियों के चित्रों के नमूने प्राप्त हुए हैं। आर्थिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट। भारत के विभिन्न स्थानों पर कुछ गुफाओं में मानव के अस्थिपंजर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार तथा पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मानव में धीरे धीरे धार्मिक विश्वास उत्पन्न हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य जादू टोनों में भी विश्वास करने लगा था। शायद उसे सदा इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी आहार सामग्री में कमी न हो जाए और शिकार के पशुओं में निरंतर वृद्धि होती रहे और जंगल में कंदमूल भी मिलते रहें।
मध्य भारत में बाघोर नामक स्थान से लगभग 25,000 से 10.500 वर्ष पूर्व के अनपढ़े पत्थरों का बनाया हुआ टीला प्राप्त हुआ है, जिसके बीच विभिन्न रंगों का एक लोहम बलुआ पत्थर प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है कि यह किसी देवता का प्रतीक था। इसके अलावा अनेक गुफाओं की दीवारों पर बने दीपक के चित्र भी हमारा ध्यान विभिन्न जादू टोना व पूजा पाठ की विधियों की ओर आकर्षित करते हैं। इस काल में शायद मनुष्य पुनर्जन्म तथा परलोक की भी कामना करने लगे थे। निष्कर्ष कंक्लूजन उपर्युक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का जीवन बहुत चुनौती भरा था। अभी उसमें पूर्ण चेतना का विकास नहीं हुआ था। प्राकृतिक प्रकोपों एवं जंगली हिंसक जानवरों का भय उसे हमेशा बना रहता था। ऐसी स्थिति में पत्थर के औजार व हथियार ही उसके सुखदायक के साथी थे। इन्हीं से वह अपनी रक्षा करता था तथा इन्हीं की सहायता से वह शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। उसका जीवन पशुओं के समान ही था, परंतु धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास हो रहा था। कालांतर में वह कला एवं धर्म में भी रुचि लेने लगा था।